वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एडजेक्टिव की लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ी थी। एडजेक्टिव की क्लासेस में पढ़ी जाती हैं डिग्रीज, और उन्हीं में हमने पढ़ा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उनमें हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ चुके हैं, कंपैरेटिव पढ़ चुके हैं, बहुत सारी उनकी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, क्या एक्सेप्शन थे वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम अगले कदम पर चलते हैं, वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या जरूरत है सर? आपका कंपैरिजन होगा किनमें? दो से ज्यादा में। आपकी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनमें से बोलेंगे ये बेस्ट है, तो क्या हो गया? वो स्पेसिफिक हो गया। और जो चीज स्पेसिफिक हो जाती है उसके आगे क्या लगाते हैं? दी आर्टिकल लगाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है? दी आर्टिकल भी आता है, क्योंकि स्पेसिफिक बनाने के लिए। कोई बेस्ट है, इसका मतलब क्या सब में स्पेसिफिक हो गया कि नहीं? स्पेसिफिक हो गया, तो आर्टिकल कौन सा आएगा? दी आएगा। ठीक है, ये हमारी बात समझ आई। पहला ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, सुपरलेटिव बनाएंगे कैसे? आपका किसी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के पीछे लगा देंगे ईएसटी या ईएसटी। कुछ में पीछे नहीं लग पाता है तो आगे लगा सकते हैं मोस्ट या लीस्ट। क्या लगा सकते हैं? मोस्ट या। इस तरीके से उसको बदल सकते हैं किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। किसको बदल सकते हैं? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की ही तो क्लास चल रही है। किसी एडजेक्टिव को उसके पीछे लगा के ईएसटी या आईईएसटी, या उससे पहले लगाएंगे मोस्ट या लीस्ट। इस प्रकार से उसको किसमें बदल सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में। पहला रूल था कि दो से ज्यादा होने चाहिए कंपैरिजन के लिए। अरे दो हुए तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा होने। अच्छा, एक भी नहीं है तो मतलब एक है पॉजिटिव डिग्री, और दो है तो दो से ज्यादा है तो वेरी गुड। दी का यूज होता है, हमने बता दिया, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है। आ जाओ, चलो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं मांडवी के पास में। मांडवी इज टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। मेरी क्लास है, उनमें से क्या है? टॉलेस्ट है। यानी क्लास में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दो की बात नहीं करेगी, क्लास तो क्या है? ग्रुप है, तो उसमें ज्यादा हो सकते हैं। तो मांडवी क्या है? आपकी टॉलेस्ट है। जब टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, उसके बाद में नाउन चाहिए हमें, और ये क्या है? टॉलेस्ट है। और इससे पहले दी हमें चाहिए क्या करने के लिए? स्पेसिफिक बनाने के लिए, क्योंकि सबसे लंबी है तो अलग दिखेगी कि नहीं, तो वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के लिए क्या आता है? दी आर्टिकल आता है। सर आपको रटने की जरूरत नहीं है आपकी जिंदगी में कभी भी, वो जो रटा जाता है वो सर सच में ज्ञान होता ही नहीं है। अगला देखिएगा, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज टाटा। इन्होंने सेंटेंस में क्या था? दी इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इज टाटा। एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मोस्ट ट्रस्टेड, ये भी तो ठीक है। ट्रस्टेड के साथ में क्या लगा दिया? मोस्ट लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया, बिल्कुल ठीक है। ब्रांड इज टाटा, लेकिन क्या हो गया सर? इंडियाज। इससे पहले क्या रहे आपका? कोई पजेसिव रहे, पजेशन वाला रहे, तो फिर उसके आगे दी नहीं लगाते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, पुराना पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। तो चलो आ जाओ, उसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है सर आपका? कोई नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री रहे, उससे पहले क्या रहे? पजेसिव केस रहे, तो फिर सर उसके साथ में आर्टिकल दी का यूज नहीं करते। हमारे मन में ये रहता ना, सुपरलेटिव डिग्री है तो दी तो रहेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ नहीं है, उससे पहले क्या आएगा? पजेशन दिखाने वाला। क्या हो सकता है सर? कोई नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे माई, आई का माई, वी का आर हो गया, यू का योर होगा, बताओ, सी का हर हो गया, ही का हिज हो गया, इट का दे का, तो ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। एडजेक्टिव कैसे बनेंगे? एडजेक्टिव कैसे बनेंगे? माई आर, ये है, इनके बाद में नाउन देगा ना, तभी तो एडजेक्टिव बनेंगे। और बिना नाउन के तो फिर प्रोनाउन हो गए ना। हाँ, ये बात सही है, समझ आ गई बात है। इनके साथ में कोई ना कोई नाउन रहेगा तभी आपका चलेगा। अभी यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके साथ में ये नहीं लगेगा, क्योंकि बात यह है कि स्पेसिफिक बनाते हैं खुद। कोई चीज मेरी है तो स्पेसिफिक होगी ना पहले से ही। आप कहोगे पोजीशन के साथ में दी क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये सुपरपोज हो जाएगा, दोनों बातों को करोगे। कहोगे ये कोई चीज, ये आपका ये जो तस्वीर है विवेकानंद साहब की, ये मेरी है, तो तुम में से किसी की नहीं है, तो स्पेसिफिक होगी कि नहीं है? जब पोजीशन से स्पेसिफिक होगी तो दी लगाने की जरूरत नहीं है। डबल पोजीशन क्यों बताना, मतलब डबल स्पेसिफिक चीजें कैसे करोगे? इसीलिए आपका दी नहीं लगाया जाता है। पहले तो हम पूछे कि क्या है और क्यों है, फिर हमने बाद में बताया। अब आपको समझ में ज्यादा आएगा कि ऐसा क्यों है कि दी क्यों नहीं लगाते। क्योंकि माई की वजह से क्या होगा? वो स्पेसिफिक बन गया। कोई चीज तुम्हारी है तो तुम्हारी है ना, किसी और की नहीं, यानी स्पेसिफिक होगी, उसके आगे दी लगाने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर डबल स्पेसिफिक बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। जया इज दी माई बेस्ट फ्रेंड। खूब आप गलत बोलते हो जब स्पीकिंग करते हो ना। बेस्ट से पहले आपको लगता है सुपरलेटिव डिग्री है तो दी तो लगाएंगे। आपने बोला जया किशोरी इज दी माई बेस्ट फ्रेंड, इज दी माई बेस्ट फ्रेंड। दी तो आप ऐसे बांटते हो जैसे फ्री के फंड में हो, है ना, इज दी, इसके बाद में दी तुरंत लगा दोगे। लेकिन एक चीज है ना, यहाँ पे क्या सर? फ्रेंड बोले तो नाउन, उससे पहले बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव, इस वजह से दी नहीं रहेगा। रूल अभी पढ़ा है ना हमने। वैसे क्या होता है, हम लोग थोड़ी बहुत कम इंग्लिश जानते हैं ना, खूब पेलते हैं। दी का यूज ऐसे करते हैं, खील बताते हैं, जैसे बांट रहे हैं, हर जगह नहीं लगा सकते। आप समझ जाना, पोजीशन से पहले कोई दी लगाए तो समझ जाना ये क्या है, जान ढंगते ना पड़ी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सर आपके पास में रेड, राउंड या कोई चीज परफेक्ट बताइए। कहने का मतलब रेड ही नहीं, कोई कलर बताएं।
राउंड बोले तो कोई शेप बताए, परफेक्शन जैसे कुछ शब्द आए तो वो क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके साथ में क्या नहीं लगेगा, क्या वो वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा। सुनो सुनो, कंपैरिजन का अलग तरीका है, सुनो अभी बताएंगे, पहले समझ लो इसको क्या है, इस पे दोबारा आऊंगा मैं वापस, अभी कंसेप्ट शुरू नहीं करा है। तो अर्जुन वोर दी रेडेस्ट शर्ट, क्या है सर आपका शर्ट, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसके सामने आपका दी नहीं लगेगा, ए लगेगा, पहली बात तो ये है। अब रेड के साथ में रेडेस्ट नहीं लगाया, काटा क्यों है, क्योंकि इनका कुछ चीजों का सुपरलेटिव नहीं बनता है। कोई चीज राउंड है, कोई सर्कुलर है, सर्किल होगा ही तभी जब पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा हो गया तो सर्किल ही नहीं है। कोई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, परफेक्शन रहेगा उसमें, आया ना, तो उसका परफेक्ट से परफेक्ट होगा क्या। कोई चीज गोल है तो गोल तभी होगी ना जब गोल है, उसमें और सुधार नहीं कर सकते, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। अभी कहोगे कोई चीज लाल है, ज्यादा लाल है, सर लाल तो है ही लाल, रेडेस्ट का मतलब क्या होता है, रेड तो रेड ही है, या तो रेड नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं था। क्या मेरी बात समझ आई? कोई यूं कहोगे ब्लैक है, ब्लैकेस्ट, ऐसा कलर लेके आऊं ब्लैकेस्ट, अबे भाई ब्लैक तो ब्लैक ही है, उसका ज्यादा ब्लैक कैसे हो सकता है, ज्यादा कम कुछ नहीं हो सकता, वो ब्लैक ही है। ओके, तो यहां बात ध्यान रखना, कोई शेप हो, कोई कलर हो, सब क्या है अपने आप में वो परफेक्ट है। जब परफेक्ट है तो उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, तो उसका सुपरलेटिव नहीं बन सकता है। इस तरीके से हमने जाना, और भी चीजें देख सकते हैं आपका। सी हैज द राउंडेस्ट फेस इन माई फैमिली, एक चीज बताओ, यहीं से पता पड़ गई। अब राउंड है तो राउंडेस्ट कैसे हो सकता है, वो शेप है तो इसलिए यहाँ पे गलत होगा। फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ पे क्या है, फेस है, फेस अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के आगे डी का यूज नहीं होता है ना। हम करके आए थे ना एडजेक्टिव वाले में, शुरुआत में करा था। बताओ फिर से बताओ उस वाली क्लास को जिसने पहली वाली नहीं देखी, उसका बेड़ा गर्क बताओ कैसे, बताओ। सुनो, नाउन से पहले एडजेक्टिव रहता है, और सुनो आर्टिकल रहेगा नहीं रहेगा वो डिसाइड किया जाएगा पीछे क्या है आपका, किस प्रकार का नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो ए और एन का यूज होता है। अच्छा, आपके प्लूरल तो कुछ कोई नहीं आएगा, अनकाउंटेबल तो भी नहीं आएगा, वेरी गुड, ठीक है। इसलिए अनकाउंटेबल है तो उसके आगे वो नहीं आएगा। ये शुरुआत की पहली क्लास में था, उम्मीद है आपको याद होगी। गरिमा बॉट क्या लेके आया कि परफेक्ट ड्रेस, आपने लिखा उससे पहले दी मोस्ट परफेक्ट, अरे नो पता परफेक्ट है ये, तो उसका परफेक्शन और ज्यादा कहां हो सकता है, या तो उसमें सुधार हो सकता है तो परफेक्ट नहीं है, पहले वो बात खत्म करो, है ना। गरिमा श्री क्या लेके आई, आपकी एक ड्रेस लेके आई है ना, और क्या करिए, गरिमा कहती है क्या वॉट करके लाई, क्या द मोस्ट परफेक्ट। अरे श्री एक बात बता, जब आपकी परफेक्ट है ही है तो ये मोस्ट परफेक्ट लगाना क्यों, ठीक है। ड्रेस फॉर दी पार्टी, देखो इनमें आपका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट ही है, ठीक है, उसमें और सुधार नहीं कर सकते, और सुधार हो सकता है तो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है। द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इन इज बुर्ज खलीफा, क्या है आपका, द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा। एक चीज बताओ, जो यूनिक है ही है ना, तो मोस्ट यूनिक का करने का मतलब क्या है, तो ये परफेक्शन दिखाने वाले शब्द में भी आपका क्या नहीं बनता, आपका सुपरलेटिव नहीं बनता, यूनिक है। आप एक कॉपी पेन निकालो, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो, कितनी आदत खराब होगी, मेरी क्लास में किसी ने पेन ही नहीं निकाला, बैग लेके आए तब से, अद्भुत हो आप। आपके ये नोट्स मिल जाते हैं कहां पे, मैं क्लास एकेडमी का है, इसी नाम से मैं क्लास एकेडमी, कौन सा चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल, सब क्लास वहीं पे मिल जाए। और यहाँ पे जो दिखता है ना उससे भी हाई उसमें डेफिनेशन में जाता है, क्योंकि ओरिजिनल फाइल अपडेट कर देता हूँ। देखो सर, द मोस्ट अनमैच्ड, जल्दी लिखो, द मोस्ट अनमैच्ड monument is ताजमहल। The most unmatched monument is ताजमहल। इसको आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, यहां आंसर नहीं बताना है, वहीं पे चेक करूंगा मैं, ठीक है। The most unmatched monument is ताजमहल। उम्मीद है आपने कर पाए होंगे। अगला देखते हैं सर, इसी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अभी क्या करा था हमने, चीजें नहीं समझी थी, अब इनको देख लेते हैं, अब ज्यादा समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या है सर, वी डू नॉट यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुनो फिर से सुनो, कंपैरेटिव भी यूज नहीं करते हैं, सुपरलेटिव भी यूज नहीं करते हैं इन चीजों के साथ में। किन के साथ में, कुछ एडजेक्टिव कैसे, जिनको कहते हैं नॉन ग्रेडेबल, उनकी ग्रेड नहीं करी जा सकती, उनको अलग नहीं किया जा सकता, नॉन ग्रेडेबल। जो रेड है उसकी क्या बोलेंगे, रेड, रेड और रेडेस्ट कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रेड तो रेड ही रहेगा, तो कोई कैटेगरी नहीं बना सकते, उसकी लेवल नहीं दे सकते उसको कि ये कम रेड है, ज्यादा रेड है, ज्यादा रेड है, रेड तो रेड ही है सर। तो नॉन ग्रेडेबल या इन्हीं को कह देते हैं आपका एब्सोल्यूट
या इसी को कह देते हैं आपका क्लासिफाइंग। जो रेड है तो एब्सोल्यूट रेड है ना वो, जो गोल है तो एब्सोल्यूट शेप में आपका क्या है, सर्कुलर ही है ना वो। सर्किल का मतलब ये सर आपका पूरी तरह से रहे, ऊपर नीचे है तो सर्किल कहाँ है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट है, क्लासिफाइंग है अपने आप में, ठीक है। चलिएगा तो देख लेते हैं उसमें कलर वाली लाइन देखो, रेड ब्लैक व्हाइट कुछ भी हो सकता है, ब्लू कलर आ गए, इनके साथ में ध्यान रखना ना तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा ना सुपरलेटिव डिग्री, हमेशा किस में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। ध्यान रखना, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, एटसेट्रा, बनाते रहना, लिखते रहना। यूनिक हो गया, अनमैच्ड हो गया, अनपैरेलल्ड हो गया, यहाँ पे ईडी नहीं लगाएंगे, अनपैरेलल हो गया, ठीक है। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है तो कंप्लीट ही है ना, परफेक्ट है तो परफेक्ट है, टोटल तो टोटल है, होल, एंटायर, ये सब इनके साथ में एंटायरेस्ट नहीं बोल सकते, टोटलेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, एक और क्या है आपके मंथ वाले, मंथली, ईयरली, एनुअली, है ना, सेंचुरी के हिसाब से कुछ एटसेट्रा बहुत सारे आ सकते हैं, वीकली, ये इनका भी क्या नहीं बन सकता, वीकलीएस्ट भी नहीं बोल सकते तो इनका भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव सर नहीं होता है, ठीक है। इन एडजेक्टिव का यूज किस कहां नहीं होता, ठीक है। कंपैरेटिव इनके साथ इनका क्या नहीं बनता, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है, ठीक है सर, क्या मैं समझा पाया। अच्छा किनका बनता है, कुछ होते हैं जिनका बन जाता है उनको कहते हैं ग्रेडेबल, इनकी ग्रेडिंग करी जा सकती है, बस इतना है सर। यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं डिग्री के हिसाब से, दो तरह के, ग्रेडेबल जिनकी ग्रेडिंग की जा सकती है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, दूसरे नॉन ग्रेडेबल जिनकी ग्रेडिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है सर। तो वो है आपके कलर हो गए, शेप हो गए, इनको ऐसे मत याद रखो, इसमें कितने भी डाल लेना, याद कैसे रखना, कलर, शेप, फिर उसके क्या हो गए कुछ आपके यूनिक वर्ड, जैसे परफेक्शन शो करने वाले वर्ड, ठीक है, तीसरे हो गए परफेक्शन शो वाले, फिर आपके टाइम वाले कुछ शब्द, वीकली, मंथली, ठीक है, और ईयरली एटसेट्रा, इनका आपका क्या नहीं बनता है, इनकी ये नॉन ग्रेडेबल है। उम्मीद है सर आप समझ गए होंगे, क्योंकि हायर परीक्षा में ये आपका पूछ लेगा, हायर या आपकी मेन परीक्षा में जरूर पूछता है यहाँ से, क्योंकि हम लोग वहीं तक छोड़ देते हैं, हम लास्ट तक मुश्किल से ही आ पाते हैं। अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं सर, आपका अंतिम टॉपिक क्या है समझिएगा, वो ये है कंपैरिजन बिटवीन दी कैटेगरीज। कंपैरिजन बिटवीन दी कैटेगरीज क्या है आपकी, देखो क्या हो सकती है आपकी कैटेगरी, सिमिलर कैटेगरी हो सकती है, डिसिमिलर कैटेगरी हो सकती है। उससे पहले कंसेप्ट समझेंगे, आपको कंसेप्ट समझाएंगे। तीन व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक का नाम है अमित, एक का नाम है सुमित, एक का नाम है धर्मेश यानी धम। उन तीनों के फोन उठाए और एक आपकी जो ना एक मटका लेके आए, उसमें डाल दिए, मेरा जो पुराना वाला मटका है ना वो घर पे जाना है, उसी में डाल दिए, और फिर इनसे बोला, इन सबसे बोला ऐसा है जो इसमें से फोन उठाएगा वो क्या है उसको गिफ्ट कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो, जिसको जो फोन मिलेगा वो गिफ्ट हो जाएगा। इसमें एक क्या है, क्रिमची है। सुमित कहता है ये बताओ वो मेरे फोन मिलेगा तो फायदा क्या है, वो मेरे लिए गिफ्ट कैसा हुआ, वो तो मेरा ही हो गया ना, गिफ्ट तो हम तब जाने जब तुम मेरा फोन उठाओ और बाहर निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो, तब मानेंगे कि जो मिलेगा वो गिफ्ट होगा। मेरा फोन मेरे को ही दे दोगे, कहां से गिफ्ट हो गया, यहीं से कंसेप्ट बन जाता है सर एक्सक्लूड करने का, ठीक है। यहां ध्यान रखना, थोड़ा लेवल और बढ़ जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन द कैटेगरीज, सिमिलर कैटेगरीज और डिसिमिलर कैटेगरीज, ये ध्यान रखना, ये सुपरलेटिव डिग्री का हाईएस्ट मतलब पॉइंट आ गया है, समझना है। और ये कई बार समझ में आ गया था, एक ही बार में आ जाएगा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। यहां बात समझ आई, रखो तो 10-15 लोग रख लो, कोई बात नहीं, नया गेम खेल रहे हैं, ये फोन जिसको मिल जाए उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चतुर आदमी क्या कहता है, हमें मिले को फायदा क्या, हम पहले बाहर रखवा तब मानेंगे कि हमें तो गिफ्ट मिली, मेरी चीज मेरे को दे दी तो गिफ्ट थोड़े ना वो चलेगा। चलो देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पहले चीजें समझ लीजिए। सिमिलर कैटेगरीज की चीजें हो सकती हैं, डिसिमिलर हो सकती हैं। सिमिलर कैटेगरीज की जो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट के साथ में आपका कंपैरेटिव डिग्री और फिर उसके बाद में देन आएगा, एनी आएगा, और प्लस लिखेंगे आप अदर। अदर शब्द क्यों लिखेंगे, टू एक्सक्लूड, अलग दिखाने के लिए। सिमिलर कैटेगरी के लिए फिर उसके बाद में सिमिलर काउंटेबल नाउन, और जब डिसिमिलर रहेंगी तो उनके साथ में क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा, कंपैरेटिव ये एनी भी रहेगा लेकिन अदर नहीं आएगा, ठीक है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हो रखा होता है। ये अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, अभी हम समझाएंगे कहां से, यहां से। कैसे, ये देखो, ममता इज टॉल, ममता लंबी है, कोई क्या कंपैरिजन हो रहा है, एक है लंबी है, तो लंबी है क्या फर्क है, इससे कोई लेना देना, दूसरे वाले में देखते हैं। ममता इज टॉलर देन माना, माना से माना आया नहीं, आज ममता भी नहीं आई, पुरानी क्लासेस में आते थे, ठीक है। ममता इज टॉलर देन माना, ममता और भी लंबी है, ठीक है, माना से, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ममता और माना दोनों क्या है, अलग कैटेगरी है, ठीक है। अब देखेंगे, ममता इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन माई क्लास। अच्छा एक चीज बताओ, ममता क्या स्टूडेंट नहीं है, कंसेप्ट आप समझना है यहाँ पे। मैंने बोला ममता इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन माय क्लास, एक ही बताओ, ममता भी तो क्या है, मैं कंपैरिजन हो सकता है एक बार घुमा करके, कितने स्टूडेंट हैं, क्या आपके 30, 35, 40, 50 है, ठीक है, स्टूडेंट हो गए, क्या उसमें अटेंडेंस ममता की नहीं है, ममता की है। पहले कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ममता को उठा के बाहर खड़ा करना पड़ेगा, जाओ अब कहूंगा मैं, अब जो बच गए क्या है, ठीक है, तो उसके लिए शब्द आएगा अदर स्टूडेंट इन माय क्लास,
एनी अदर स्टूडेंट। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, ममता इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन माई क्लास, नहीं एनी अदर स्टूडेंट, क्योंकि सर क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, पहले ममता को हटाना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा गिन जाएगी। सुमित ने बोला था ना अभी कि हमारा फोन हम ही को मिलेगा तो फायदा क्या, तो कंपैरिजन कब हो पाएगा, जब उसको हटाना पड़ेगा। खुद का खुद से कंपैरिजन कैसे कर लोगे इसमें, इसलिए अदर आपका शब्द आता है, ठीक है, तो डिफरेंस करने को देखने मिलेगा। तो यहीं से हमारा कंसेप्ट क्या था, ये आपने समझा था कि जो सिमिलर वाले हैं उनमें ये अदर लगाना पड़ता है, सिमिलर वाले में। स्टूडेंट में आ गई थी ना ममता, पुराने वाले में जाना तो सिमिलर हो जा रहा था। एक समय था जो ममता उसमें थी स्टूडेंट में, ममता इधर कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसमें अदर लगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ममता को एक बार हटाना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब कंपैरिजन हो पाएगा। डिसिमिलर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, आज तक आप करते ही आए हो, वहां तो कंपैरिजन वाला चलता है ना, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री एनी स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका अलग है। ममता की मैंने तुलना करी थी माना से, दोनों अलग है ना, माना ममता नहीं है, ममता माना नहीं है, पहले अलग है। डिसिमिलर वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, सिमिलर में दिक्कत आ गई कि जब ममता बोली स्टूडेंट बोली, स्टूडेंट में तो ममता भी आ गई, तो एक बार उसको हटाना पड़ेगा, तब हम अदर का यूज करते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब एक और चीज देख लेते हैं। नो बैंक इज सो स्लो एज एसबीआई। नो बैंक, कोई बैंक ऐसी नहीं है जो स्लो किसके बराबर, आपके एसबीआई के। नो बताओ भाई साहब, ये बैंक तो एसबीआई भी है ना, एसबीआई भी बैंक है, दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर में क्या करते हैं, अदर लगाना पड़ेगा, समझ आई ना। अरे बैंक तो ये भी है, तो तुम ये कहो ना नो अदर बैंक, नो बैंक नहीं, नो बैंक में तो ये कोई बैंक ऐसी नहीं है जो स्लो है, तो उसमें तो बैंक कौन है, आपका एसबीआई भी होगा, तो सिमिलर में अदर लगाना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आगे चलते सर, आपका नो बॉय इज स्लो सो स्लो एज दी एस एसबीआई। नो बॉय, बॉय और एसबीआई की तुलना कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो क्या है, डिसिमिलर है, ठीक है, इसमें अदर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अदर लगाने की जरूरत नहीं है, नो अदर बॉय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। तो ये हमने बातें बताई, और चलते हैं सर आपका, अब देखो, अब आपकी चीजें देखिएगा। ममता इज टॉलर देन एनी गर्ल इन माई क्लास। एक चीज बताओ, क्या ममता लड़की नहीं है, लड़की है, तो एक बार वो भी काउंट हो सकती है, इसलिए क्या करेंगे, पहले तो एनी अदर गर्ल की बात करनी पड़ेगी। ममता इज टॉलर देन एनी बॉय इन क्लास, अब अदर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बॉय नहीं है ममता, ममता क्या है, गर्ल है ना। चलो, दी गंगा इज दी होलियर रिवर एनी रिवर इन इंडिया, ठीक है, देन एनी रिवर इन इंडिया। एक चीज बताओ, गंगा क्या नदी नहीं है, तो अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर कैटेगरी होगा, क्या होगा, सिमिलर कैटेगरीज में तो अदर लगाना पड़ता है। अच्छा सुनो, अब देखो दूसरा देखो, गंगा इज दी होलियर रिवर देन, सॉरी, होलियर देन एनी अदर बुक। इसी तरह गंगा और बुक तो ये डिसिमिलर है, तो फिर अदर लगाने की जरूरत नहीं है। अदर कब लगाओगे, सिमिलर चीजें मिलेंगी, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला देखो, कार्तिक इज स्मार्टर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। भैया सिटी और कार्तिक का कोई बोले ना देने, डिसिमिलर है, तो अदर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका। अब इसको आप करके बताओगे, आप कमेंट करोगे इसमें, बस ये छोड़ दिया आपके लिए। कार्तिक इज स्मार्टर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, इसको क्या करोगे, दो हो गए होमवर्क आज के, ठीक है। इसको भी करना है, कहाँ गलत है सही करके इसको लिखना है, ये वाला। अब ठीक है कृतिका, हाँ लड़की आई तो नहीं ना, सिटी है, ठीक है, कृतिका कर लिया था ना। अब एक और देखते हैं आपका इम्प्लाइड कंपैरिजन। अभी आपको समझ से खिलाएंगे, लेकिन केवल पढ़ाई में। इधर देखो, इम्प्लाइड कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन तो होता है, यहीं पे चीजें रखी है, देखो ये रहा, ये रहा, दोनों चीजों को दिखा दिया। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ बता रहे हैं कोई पुरानी चीजों को, ठीक है, या दूर की चीजों से आपको वो करवाना, उस कंपैरिजन को कैसे करते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन में तो क्या होता है सर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन या टू का यूज होता है, हम देखा है, कुछ के साथ में देन का यूज नहीं होता, जैसे प्रायर वगैरह आईओआर वाले शब्द हैं, उनके साथ में टू आता है। तो हमने क्या बोला सिंपली कि देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन या टू का यूज होता है, हमने इतनी बात बताई। अब ये बताओ, लेकिन कुछ चीजें क्या है, इंप्लाइड है या इनडायरेक्ट है, उनमें क्या होगा, पहले बात समझ लेते हैं। देखिए, आप चले यहां से, आप रुके, गाड़ी चल रही है, ठीक है, मौसम है सुहाना, ठीक है, आप सफर के लिए निकल गए, जिंदगी में कभी तो घूमोगे आप चलिए, आपको भूख लगी, हल्दीराम के रुके वहां पे, ठीक है, वहां पे आपके छोले भटूरे सड़े हुए रखे हैं, समझ से पुराने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो क्या है, आपके मोमोज भी हैं, वो अच्छे नहीं है, चटनी बासी हो गई है, बदबू सी आ रही है, लेकिन रेट पूछा था कितना है, 3500। कोई चीज ताजी नहीं, सब मिलावट है। जो बनाने वाला है 2000 कैसे भी कर लेता है, ठीक है, और जो आटे की लोई लेता है आगे पीछे करके वो सेट कर लेता है, फिर उसके वो कर दे रहा है ना, इस तरीके से बना रहा है। तुमने बोला समय सिर नहीं होगा वही खाएगा, उनका चलते हैं यहाँ नहीं खा रहे, ये हल्दी वाले मारेंगे मेरे को पकड़ के। चलो ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी समझ जाएंगे। आगे चले सर, आपके कहाँ पे, हम 30 किलोमीटर और चल गए, एक और दुकान मिली है, ठीक है, बेहतरीन जगह से मिली है, साफ सुथरी फीलिंग आ रही है, वहाँ पे थोड़ी सुगंध सी फैली हुई है, वहाँ पे मोर पंखियां लगी हुई है, कृष्ण वाटिका मिली हुई है, क्या भव्य माहौल बना हुआ है, ठीक है, बाग बगीचे, फूल लगे हुए हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और वहां पूछा सारी चीजें ताजी,
एक बार ऑयल यूज हो गया दूसरी बार यूज नहीं होता है। छोले भटूरे, मोमोज, सारी चीजें आपकी रेट पूछे 1500 की, वाह एक तो सोना ऊपर से सुहागा है ना, ऊपर से सुहागा लगा हुआ है। तो बैठ गए भाई साहब, इतना ठूस ठूस के खाए क्योंकि पुराना रेट पता था 3500, यहाँ तो 3500 में कितने बन गए, जुगाड़ी बन गई है ना। डबल प्लेट भी होगी तब भी ना, तभी आपका पुरानी एक प्लेट का नहीं हो पाया। 15 दूनी 30 होता है ना, वहां तो 500 रुपए टिप और दे दो, ठीक है। खूब ठूस के खाया, इसका मतलब क्या है, आप कंपेयर करोगे किससे, यार वहां से तो यहाँ खूब बढ़िया है, 30 किलोमीटर दूर बैठे हो, इसको खींच के लाओ कंपेयर करने के लिए, ला भाई खींच के लाओ पहले एलजीराम को इधर। कैसा कंपैरिजन है, यहाँ पे तुम चर्चा कर रहे हैं, मर जाते फालतू में फंस जाते, वहां तो बढ़िया हुआ हम नहीं खाया वहां पे, ठीक है, थोड़ा पेट पे कंट्रोल करा, जीभ पे कंट्रोल करा, फैल जाते हैं उन पे, है ना। ये कैसा कंपैरिजन सर, इंप्लाइड वाला, वो चीज वहां उपस्थित नहीं है लेकिन कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, इसको कहेंगे इंप्लाइड कंपैरिजन। यदि समझ में आ गया हो चलो भटूरे से, तो देखिएगा कंसेप्ट कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करा किससे, इनडायरेक्ट या इंप्लाइड से, तो सर देन या टू का यूज नहीं होगा, केवल कंपैरेटिव डिग्री होगी। देन या टू का यूज कब होता है, जब आपके वो चीज भी उपस्थित हो। आनंद आया नहीं आया, तो कंपैरिजन दो तरह का होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन चीज हो वहीं पे, एक इंप्लाइड वाला, वो दुकान अंधिल वाली, समझ वाली है, खाली होती है आपने गड़बड़ चीजें, ठीक। अबे हकलाया नहीं, जानबूझ के बोला मैंने मैं क्या बात बोल रहा था, क्या बोला कि जब कंपैरिजन इनडायरेक्ट या इंप्लाइड के साथ में होता है तब देन या टू का यूज नहीं करते हैं, केवल कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं। आनंद आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलो हीट, आज की गर्मी के बारे में बात बोलूं मैं, कितनी हीट है, इसका मतलब क्या है, अब मैं कहूँ आज गर्मी ज्यादा है, इसका मतलब क्या, किसी न किसी दिन से तो कंपेयर कर रहा हूँ, वो दिन तो नहीं ला सकता ना ठूस के कि एक दिन ये रहा एक दिन ये रहा, करो कंपेयर, है ना, कंपेयर करो, नहीं हो सकता। मैं बोलूं आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर, है ना, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसका मतलब तुमने पहले कभी और करा होगा, उस दिन को फिर ले आऊंगा मैं दोबारा, नहीं ला पाऊंगा, इंप्लाइड हो गया कंपैरिजन। अब देखो यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल टुडे, चाको मतलब पहले आज सुंदर दिख रही, जाओ मतलब क्या है, पहले कैसी हुई है, तो देख लिया होगा उन्होंने बिना मेकअप के समझ आई बात है, नहीं पड़ली पड़ी, इस पर तो सब नाराज होगी, ठीक है। यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या है, पुराने दिन से कंपैरिजन करा है और पुराने दिन फिर नहीं आ सकता। यहाँ पे भी कैसा है सर, इंप्लाइड या इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसमें मोर के बाद में कभी देन वगैरह लगाए हैं, मोर के बाद में देन या टू का यूज हुआ है नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। यदि ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, समझ जाओ क्लास एंड हो गई, ठीक है। नाउन से पहले आपका थर्ड फॉर्म आ जाती है वर्ब की, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीजें होगी, ठीक है। सर आपका ये सफर खत्म होता है किसका, एडजेक्टिव का, और आपकी जो इसकी जो क्या है एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है ना, वो आपके ग्रुप पे डाल दी जाएगी, ठीक है, आप कर लेना, इसकी तो नोट्स रहेगी, ठीक है, और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी उसी पे डाल दी जाएंगी, क्योंकि वो मेरे लिए भी सुरक्षित है, बाद में रहती नहीं, सब गायब हो जाती है, पेन ड्राइव कब चोरी हो जाती है पता ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो खुश रहना, बेहद ख्याल रखना, 3 टॉपिक आपके हो गए, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। चलिएगा, तो आज के लिए बस इतना ही।